नमस्कार। भगवत गीता के ज्ञान से भरी इस खूबसूरत दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर ये मनुष्य जीवन क्या है? अगर कृष्ण भगवान है तो हम भगवान क्यों नहीं है? हम कृष्ण की तरह पूर्ण क्यों नहीं है? आखिर इस कलयुग की दुनिया में हम झूठे और छल करने वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कौन है हम? आखिर हम हमारे जीवन को पूर्ण बनाकर आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसी ही और भी बहुत सी मनुष्य जीवन से जुड़ी रहस्यमयी बातें हमारे दिमाग में अक्सर चलती रहती है और इन सब के जवाब हमें केवल एक ही किताब से मिल सकते हैं और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप अध्याय 1 से अध्याय 18 तक मेरे साथ जुड़े रहे और इन बातों को सच में अपने भीतर की गहराई से समझ गए तो आप भी कृष्ण की तरह पूर्ण बन जाएंगे और कृष्ण की तरह ही उस परम शून्य चेतना को प्राप्त कर लेंगे। और एक बार उस स्टेट तक पहुँचते ही आप उसी स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ आप भी कृष्ण की तरह महात्मा बुद्ध की तरह हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। चलिए तो अब हम हमारी गीता की तरफ आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ही स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति कराने वाला ही है। अब कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरी सब बात सुन ली मैंने। तुमने कहा कृष्ण कि हम लोग समझदार होकर भी पाप हेतु तैयार हो गए। तुमने मुझसे कहा कि शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है कि ये युद्ध करना गलत है, इनको मारना गलत है, और तू ये कह रहा है कि कृष्ण मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी। अब तू मेरी बात सुन अर्जुन, तू जो कुछ भी कह रहा है ये किसी भी श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण नहीं है। तेरी सारी गलतफहमियां दूर कर ले। दूसरा ही वाक्य कृष्ण का यही होता है, इतना सटीक, इतना परफेक्ट। जो अर्जुन का गुमान था अपने ऊपर वो सब कुछ पानी पानी हो गया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, एक तो तुझे असमय में ये मोह पकड़ा और तू जो कुछ भी कह रहा है कर रहा है वो रत्ती भर भी श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते। अतः तू श्रेष्ठता का गुमान भी अपने दिमाग में से निकाल दे कि तू श्रेष्ठ है, तू समझदार है, या तो जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है उनमें से कोई भी कृष्ण के सामने टिकेंगे। ये तो मत सोच, ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित कृत्य नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। तू ये सोच रहा है कि तू जो सन्यासियों की बातें सुनता है, शास्त्रों की दुहाई दे रहा है कि अगर मैं इनको नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो तेरा ये कृत्य स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। और अंत में कृष्ण एक जबरदस्त बात कहते हैं, उसे बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि डे टू डे लाइफ में कृष्ण की हर एक बात बहुत काम आएगी। क्योंकि कृष्ण का जीवन बड़ा ही सीधा और साफ है। कृष्ण को किसी चीज से इनकार नहीं है। कृष्ण के रोने का तो कभी प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कृष्ण हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण ने जीवन को जिया है। इस बात को आप समझ जाइएगा। कोई भी कुछ भी यदि कह रहा है तो ये उसका जीवन है, उनका अनुभव है, जो अपनी बातों से वो बयां कर रहे हैं, जो उन्होंने जिया है। अगर बुद्ध कुछ कह रहे हैं तो बुद्ध के जीवन का वो अनुभव है। अगर महावीर कुछ कह रहे हैं तो ये महावीर के जीवन का अनुभव है। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि महल में वो सुख नहीं है जो हमें यहाँ मिल रहा है। अगर आप कृष्ण से पूछेंगे तो कृष्ण कहेंगे कि मजा तो वृंदावन में भी पूरा था, लेकिन द्वारिका तो द्वारिका है। सो कृष्ण जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कृष्ण का अनुभव है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है वो उसका अनुभव होता है। अगर आप कृष्ण का जीवन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण के जीवन में 50 से ऊपर बार ऐसी कंडीशंस में वो पहुंच जाते थे जहां ये तय हो जाता था कि अब यह व्यक्ति 10 मिनट से भी ऊपर जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन कृष्ण वहां से भी निकल आते थे और उल्टा डबल मजबूत होकर निकल जाते थे। इसीलिए कृष्ण हमें जीवन को जीतने की कला सिखाते हैं। कृष्ण के जीवन में हार है ही नहीं। कृष्ण नतमस्तक नहीं है। अगर उन्हें कोई मारने आया और वो उसके सामने झुक जाएंगे और कहेंगे कि मुझे तो युद्ध करना नहीं आता, अगर वो ऐसा करते तो उन्हें मरना पड़ता। और कृष्ण को हार पसंद नहीं है और ना ही कृष्ण हारना सिखाते हैं। कृष्ण हमेशा सिर्फ जीतना सिखाते हैं। अगर हमें भी जय श्री कृष्ण बनना है, जय श्री कृष्ण बनने की कला सीखनी है, डे टू डे लाइफ में हमेशा कैसे जीतना है, तो हम सिर्फ ये कृष्ण से ही सीख सकते हैं। और अगर हम उनसे ये सब चीजें सीख गए तो हमारे जीवन में भी हम कभी नहीं हारेंगे। चाहे वो कितनी छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बात हो, कृष्ण सवाल यही पूछते हैं कि आखिर हम हारे क्यों, हम हार को स्वीकार क्यों करें। हम मनुष्य हैं और हमें जीना है, और अगर जीना है तो जीतना है, क्योंकि हर हार हमें कष्ट देती है
हमें भीतर से गहरी चोट पहुंचाती है। जीवन में चाहे कोई भी हार हो, वो सिर्फ हमें कष्ट ही पहुंचाती है। आखिर हम क्यों झुके? कोई कारण तो होना चाहिए झुकने के लिए। सिर्फ इसीलिए झुक जाए कि हमारे अंदर गट्स नहीं है, ताकत नहीं है, हमारे अंदर वो कला नहीं है, हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं है। तो कृष्ण उस सिस्टम को ठुकराते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर सब कुछ है, तुम बस उसे उजागर नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने बाहर की स्लीपिंग पिल्स लेकर अपने आप को मार डाला है। हम छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टेक इट इजी। जिंदगी में हर चीज को इजी वे में लेना सीखिए। कुछ भी नहीं हुआ है। कृष्ण अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि तू जो कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, इसे इतना बड़ा मत बना। कुछ भी नहीं हुआ है। अंत में कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो आपको अपने जहन में बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आएगा। कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को ये स्पष्ट कर दिया कि ये सब तेरा मोह है, क्योंकि ये सब कुछ असमय है। ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित भी नहीं है, ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि ये कीर्ति देने वाला भी नहीं है। अर्जुन ने कीर्ति की बात नहीं की थी। कृष्ण के पहले के 3 वाक्य में कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया था, लेकिन कीर्ति के बारे में अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन कृष्ण की चौथी बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोहा लोहे को काटता है। अब अर्जुन यहाँ पर डरा हुआ है, तो उसका उपाय क्या है? उसे कोई नया डर पकड़वाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति डरा है और आप अगर ये समझेंगे कि मैं उसे हिम्मत देकर उसे काम करवा लूंगा, तो आप गलत हो। आपको बहुत मुश्किल आएगी, उल्टा वो आपको भी डरा देगा। अगर आपको किसी डरे हुए व्यक्ति से काम करवाना है, तो वो काम सिर्फ वो एक ही कंडीशन में करेगा कि उसको उससे भी बड़ा डर दिखा दो। वो बोलेगा, अच्छा वहाँ पर 5 चांटे पड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, उससे अच्छा तो यहाँ 2 चांटे खा लेता हूँ, और वो राजी हो जाएगा, क्योंकि ये डे टू डे साइकोलॉजी का हिस्सा है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये कीर्ति कराने वाला भी नहीं है। बड़ी बदनामी हो जाएगी तेरी, तू तो भाग जाएगा। सब लोग तो यही बोलेंगे कि तू डर के भाग गया। अपने आप को बड़ा धनुर्धारी समझता था, इसीलिए अभी भी वक्त है अर्जुन, सोच ले। जब कृष्ण ने अर्जुन को इतनी बड़ी बातें कही, तो कहीं न कहीं अर्जुन अब इस बात से डर गया कि उसकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन ने ये बातें नहीं सोची थी, लेकिन कृष्ण ने उसके दिमाग में ये बातें डाल दी। अब आप कहेंगे कि कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो वास्तविकता ये है कि इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कृष्ण ने अर्जुन के सामने के डर को खत्म करने के लिए उसे एक बड़े डर का छलावा दिया है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, और कृष्ण साइकोलॉजी के मास्टर है, और उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट और कोई नहीं है। जब 2 आदमी बातचीत करते हैं, उसमें 3 सत्य शामिल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया। एक सनातन सत्य होता है, दूसरा समय का सत्य होता है, और तीसरा व्यक्तिगत सत्य होता है। जो कृष्ण ने पहले वाक्य में कहा वो सनातन सत्य है, और वो है असमय। ये सनातन सत्य है। दूसरी बात जो कृष्ण ने कही वो समय का सत्य है, कि ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित लक्षण नहीं है जो अर्जुन तू कर रहा है। अब अगर कंडीशन चेंज हो जाती और कोई सेम अर्जुन वाली बातें कृष्ण से कहता, तो कृष्ण का वाक्य भी बदल जाएगा। और अंतिम वाक्य जो कृष्ण ने कहा वो व्यक्तिगत सत्य होता है, कि अगर कोई डरा हुआ आदमी है तो उसे कोई बड़ा डर दिखाओ, भले ही सत्य ना हो, लेकिन उसे उस डर से निकालने के लिए उससे भी बड़ा डर दिखाओ, ताकि वो सामने वाले काम को आसानी से बिना डरे कर ले। क्योंकि कृष्ण को कीर्ति से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण को बाहर की कोई भी चीज असर नहीं कर सकती। आप चाहे कितना भी बोलो और बोलते चले जाओ कि तुमने तो वचन दिया था कृष्ण कि तुम हथियार नहीं उठाओगे, लेकिन तुम तो हथियार उठा रहे हो। कृष्ण आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाले, क्योंकि कृष्ण को बाहरी किसी भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, कीर्ति होगी या नहीं, बदनामी होगी, इन सब चीजों से कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण का एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो उन्हें कीर्ति दिलवाए। उनके सारे कार्यों ने उन्हें जीवन भर बदनामी ही दी है। और आज भी इस कलयुग के समय में देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के नाम पर ढोंग रचाते हैं, और जिन लोगों को कृष्ण को नीचा दिखाने में मजा आता है वो उन पर उंगली उठाने का काम करते हैं। लेकिन कृष्ण का एक भी काम ऐसा नहीं है कि तुम्हारी उंगली उठाने से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा। ये कृष्ण का काम नहीं है। लेकिन अर्जुन को तो कीर्ति की पड़ी थी, क्योंकि वो तो
संसार के बारे में ज्यादा सोचता है। तो इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा डर दिखाने के लिए अर्जुन से कहा कि तुम जो बातें कर रहे हो वो ना ही कीर्ति को कराने वाला ही है। अभी यहाँ पर सिर्फ कृष्ण ने बोलना शुरू ही किया है और कृष्ण के पहले 3-4 वाक्य ही अगर आप सुनेंगे तो आप यहीं पर समझ जाएंगे कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, इस यात्रा में आगे बढ़ना है, तो हमें किस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, अर्जुन के साथ या कृष्ण के साथ। क्योंकि कृष्ण आपको थोड़ी सी भी जगह नहीं देंगे जहाँ से आप रत्ती भर भी बेईमानी कर सको, बदमाशी कर सको या मिलावट कर सको। क्योंकि कृष्ण मिलावट नहीं है। आप बस कृष्ण को छोड़ दीजिए और आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप में मिलावट जरूर आ जाएगी। आप गर्व से भर जाएंगे कि हम तो महान हैं, लेकिन कृष्ण के सामने जब तक आप पक्के में ठीक नहीं होंगे, आप ठीक नहीं कहलाएंगे। इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि कृष्ण के सामने रत्ती भर भी मिलावट नहीं चल सकती और ना ही कृष्ण इस बात को बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए इस वाक्य को मैं एक बार फिर से आपके सामने कहना चाहूंगी ताकि आप कृष्ण की चेतना को समझ सके। इतनी खतरनाक चेतना के मालिक थे कृष्ण। ऑन द स्पॉट युद्ध के मैदान में जहाँ अर्जुन ने सीधा ये वाक्य कहा और कृष्ण ने सीधा ही साइकोलॉजी का बड़ा बाण उसके सामने छोड़ दिया। अर्जुन ने उनके सामने इतनी लंबी और कन्विंसिंग बात करने की कोशिश की जिससे बड़े बड़े लोग भी कन्विंस हो जाते। उस बात में भी कृष्ण का पहला वाक्य ऐसा हो सकता है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आप सोचिए, अगर हम ऐसे इंसान से जिंदगी को जीना सीखेंगे तो हम खुद कैसे हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण से बड़ा गुरु इस पूरे संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी शरण में जाकर उनसे जीवन का सच्चा ज्ञान लेते हैं तो हम जीवन में कभी हार नहीं सकते। हर जगह हर समय आपकी जीत पक्की है। आप खुद भी कृष्ण बन जाएंगे। आप खुद भी कृष्ण की तरह महाज्ञानी और पूर्ण बन जाएंगे। सो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तुझे असमय ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ही स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति कराने वाला ही है। चलिए, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम कृष्ण की बातों को ऐसे ही सीखते चले जाएंगे, जीवन में उतारते चले जाएंगे। मिलते हैं भगवद गीता के एक और ज्ञान भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।